नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जितने भी फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के जो छात्र हैं उनके लिए एक और नई अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जैसे कि पहले यूजीसी की गाइडलाइन आई थी कि फाइनल के एग्ज़ाम होंगे, उसका लगातार विरोध हो रहा था। लेकिन उसके बाद जो अब यूजीसी द्वारा पूरा जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और पूरी जो है गाइडलाइन जारी कर दी है, पूरी इंस्ट्रक्शंस के साथ जो है लेटर जारी कर दिया है कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होंगे और इन बातों का ध्यान रखना। तो पूरा जो डिटेल जो गाइडलाइन जारी की है, जो लेटर जारी किया गया वो आपको दिखा देते हैं और उसमें जो बातें कही हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो जैसे कोविड-19 की महामारी फैल रही है, इसको ध्यान में रखते हुए और भारत इतना बड़ा देश है, इतने सारे छात्र हैं और छात्र फाइनल ईयर में बहुत सारे छात्र हैं, तो उनके स्वास्थ्य के साथ, उनके भविष्य के साथ, उनकी जान के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ हो रहा है। उनके हित में ये निर्णय बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताए गए, यहाँ पर जो यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने हैं उसको लेकर बताया जा रहा है कि ये सभी जो यूजीसी के अंडर जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं सभी को जारी किया गया है। और यहाँ पर देखिए ये MHRD डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, तो यहाँ पर बात हो रही है इंस्ट्रक्शंस जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के रिगार्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शन फॉलो की जानी है। फिर यहाँ पर बात हो रही है यहाँ पर देखिए गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर देखिए इनकी तरफ से ये एक प्रेजेंटली सेवरल यूनिवर्सिटी हैव ऑलरेडी कंडक्टेड प्लान्ड द एग्जामिनेशन इन ऑनलाइन या ऑफलाइन पेन एंड पेपर ब्लेंडेड ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड। तो इसमें इनकी तरफ से देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इसमें इनकी तरफ से ये एक उदाहरण दिया गया है कि जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया की वो भी यहाँ पर फाइनल के एग्ज़ाम्स लेंगी। जैसे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी होगी, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड हो गई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गई। तो इन्होंने जो है फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम शेड्यूल कर दिए हैं। Their exams scheduled their exams in take home format, alternative form of assessment like open book exam, term paper, continuous assessment, presentation assignment, time limited exams have been preferred as a substitute for exam in selected countries of Asia and Europe। एशिया और यूरोप की जो सेलेक्टेड कंट्री है उनमें जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें बहुत सारों ने फाइनल सेमेस्टर के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स लेने की यहाँ पर ठान ली है का निर्णय। फाइनल सेमेस्टर के जो यहाँ पर एग्ज़ाम होने उसका निर्णय, एग्ज़ाम्स लेने का निर्णय ले लिया कि वो यहाँ पर ओपन बुक एग्ज़ाम हो सकते हैं या फिर प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं, असाइनमेंट जो है ये तरीके यहाँ पर प्रेफर किए गए हैं। तो ये एक बहाना ला लीजिए या फिर कुछ भी उदाहरण भी समझ सकते हैं आप इसको कि यूजीसी की तरफ से कहा गया है कि अगर ये ले रहे हैं तो हम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो पूरा नोटिस है ये आप देख सकते हैं। नोटिस का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरा जो SOP है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें बताया गया है कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर जहाँ पर भी छात्रों के एग्ज़ाम होंगे वो एरिया, वो जो भी रूम हो गया या चेयर्स वगैरह हो गई, डेस्क हो गई, उनको अच्छे तरीके से क्लीन किया जाना चाहिए, डिसइंफेक्ट किया जाना है हर एक सेशन के बाद। जैसे एक सेशन के एग्ज़ाम हो गए, एक सेशन के छात्र चले गए दूसरे सेशन वालों के लिए सभी यहाँ पर गाइडलाइन बताई गई है। यहाँ पर एंट्री गेट पर भी यहाँ पर एंट्री गेट पर सैनिटाइजेशन का काम होना चाहिए। सैनिटाइज़र जो है बोतल वह एंट्री गेट पर भी होनी चाहिए। एग्ज़ामिनेशन रूम में, स्टाफ ऑब्जर्वर रूम में, सभी जगह पर यहाँ पर सैनिटाइजेशन ज़रूर होनी चाहिए। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए। और यहाँ पर जो पूरी गाइडलाइंस है जो यहाँ पर बताई गई हैं कि यहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए ये बातें तो हो रही हैं, तो यहाँ पर देखिए पूरी जो गाइडलाइन कही गई यहाँ पर क्राउडिंग एंट्री गेट, एग्ज़िट गेट पर ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। तो यहाँ पर ये पूरी गाइडलाइन बताई गई है। फिर यहाँ पर देखिए सैंपल भी बताया गया है। जो सीटिंग प्लान का एक सीटिंग प्लान इस तरीके से अडॉप्ट किया जा सकता है कि ये एक सुझाव दिया गया, सैंपल बताया गया। सीटिंग प्लान कुछ इस तरीके से हो सकता है, यहाँ एक कैंडिडेट बैठेगा, फिर जगह खाली रहेगी, फिर दूसरा बैठेगा, फिर जगह खाली रहेगी, फिर कैंडिडेट बैठेगा, फिर जगह खाली रहेगी। तो इस तरीके से सुझाया गया है, किस तरीके का सैंपल बताया गया। और यहाँ पर देखिए जो बात हो रही है फिर यूजीसी रिवाइड गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर फॉर द यूनिवर्सिटीज इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो यहाँ पर इसमें कहा गया है कि जो मोड रहेगा एग्जामिनेशन का, जो फाइनल सेमेस्टर ईयर के जो एग्ज़ाम होने हैं 2019-20 के, सभी यूनिवर्सिटीज़
को एग्ज़ाम कंप्लीट करवाने हैं सितंबर के एंड तक, चाहे वो ऑफलाइन करवाएं पेन पेपर या ऑनलाइन करवाएं या फिर ब्लेंडेड ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड से करवाएं। जो भी यहाँ पर प्रोटोकॉल्स या गाइडलाइंस है कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए उनको भी यहाँ पर ध्यान में रखना है, उनकी भी पालना करनी है। फिर यहाँ पर बात हो रही कि प्रोविजन ऑफ एग्जामिनेशन थ्रो स्पेशल चांस यानी कि जो छात्र अब एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे उनके लिए बाद में स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, और ये जो प्रावधान रहेगा ये सिर्फ जो है करंट एकेडमिक सेशन 2019-20 के लिए ही लागू रहेगा। फिर यहाँ पर बात हो रही है बैकलॉग ऑफ पेपर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर स्टूडेंट। जो फाइनल ईयर टर्मिनल सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर बैकलॉग है तो उसके भी एग्ज़ाम होंगे, ये यहाँ पर कहा गया है। बैकलॉग शुड भी कंपल्सरी बी इवेल्युएटेड बाय कंडक्टिंग एग्जामिनेशन इन ऑफलाइन। तो बैकलॉग के भी एग्ज़ाम जो ऑफलाइन ऑनलाइन या फिर मिश्रित मोड में ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड में करवाए जाएं, जैसे भी यहाँ पर सूटेबल रहेगा, जो भी यहाँ पर सुविधाजनक रहेगा। फिर यहाँ पर चौथे पॉइंट में बात हो रही है द गाइडलाइन रिगार्डिंग इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन विल रिमेन अनचेंज्ड एज नोटिफाइड ऑन 29 अप्रैल 2020। जो भी यहाँ पर इंटरमीडिएट सेमेस्टर या ईयर की जो बात हुई थी पहले एग्ज़ाम्स की, वो जो पहले गाइडलाइंस आई थी 29 अप्रैल की, उसी के अकॉर्डिंगली वो अनचेंज रहेंगी। फिर यहाँ पर बात हो रही है एकेडमिक कैलेंडर की। फिर यहाँ पर बात हो रही है नाउ स्टैंडिंग द अबव गाइडलाइंस रिगार्डिंग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बारे में और नेक्स्ट एकेडमिक सेशन के बारे में। तो यहाँ पर इस नोटिस में और यूजीसी द्वारा जो निर्णय लिया गया उसमें एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की तो बातें कही गई, लेकिन छात्र हित के लिए यहाँ पर नहीं कहा गया। अगर किसी छात्र को कुछ हो जाता है तो वो क्या करेगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा, कौन उसकी जिम्मेवारी लेगा। तो कोविड-19 का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, इसी संक्रमण को और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये एग्ज़ाम करवाया जाना सरासर गलत है। और जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज हैं वो अभी राज्य सरकार के आदेशों का इंतज़ार कर रहे हैं। देखना है कि यहाँ पर राज्य सरकार क्या निर्णय लेंगी, और उसी निर्णय की पालना जो यूनिवर्सिटियों को भी करनी होगी। तो ये सरासर गलत है। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और भी यहाँ पर अपडेट आने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जो यहाँ पर यूजीसी ने निर्णय लिया है कि फाइनल के एग्ज़ाम हो गए रहेंगे, तो इसका विरोध हो रहा है। इस बारे में आप अपनी राय ज़रूर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।